स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे। एक चैप्टर है 10th क्लास, उसमें एक चैप्टर है, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैं बहुत बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ हम लोग नहीं करने वाले। बहुत छोटी सी बात इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या? देखिए, जब आप बात करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड की, पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए कि सर कार्बन कौन है। कार्बन सर वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जो अगर आप एटॉमिक नंबर बोलेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास 6 होता है। ऑल यू नो, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास नॉर्मल कार्बन का 12 होता है, 12 पॉइंट समथिंग। वैसे और भी आइसोटॉप है, 13 14 वाले हैं, ठीक है, पर हम 12 की बात करेंगे। फिर अगर मैं इस एटॉमिक नंबर के बेस पे जाऊंगा तो मेरे पास एक खास बात क्या मिलेगी कि सर एटॉमिक नंबर 6 है, तो मैं चुपचाप एक सीक्वेंस मुझे पता है सर, वो KLMN ऐसे करके भरते हैं कुछ। तो उसमें हम लोग क्या भरते हैं सर, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 4 आएगा, सॉरी 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे, जैसे 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे। और अगर 6 है तो हम इसको कैसे भरेंगे सर, K और L, एक में 2 एक में 4। तो इसके लास्ट सेल में जो हम अगर डायग्रामेटिक लें तो ये ऐसे न्यूक्लियस और ये शेल्स, तो ये वाली मान लो K सेल है, ये L सेल है। तो इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए, 4 भरे गए। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो आपके पास एक चीज ध्यान रखनी है कि सर 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए तो भाई कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भाई, तो उस बेस पे शेयरिंग के बेस पर आप बोल सकते हैं, शेयरिंग हो जाती है फिर इसके अंदर आपका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो आपको पता है कार्बन की इसलिए प्रॉपर्टी होती है, व्हाट वी कॉल, एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन सर एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो अपने आप से जुड़कर इन्फिनिटी चेन्स बना सकता है। उसका कारण क्या है, छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस बेस पे हो जाता है। ठीक है, अब कार्बन जो है डबल बॉन्ड भी बना लेता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो सर कार्बन का की एटॉमिक नंबर 6 है और इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 4 हैं। तो वो 4 ही बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है बस, या 4 ही बॉन्ड से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है भाई, पहली चीज ये कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि कार्बन की ऐसी कंडीशंस है। अब कार्बन के बारे में बेसिक बात तो हमने समझ ली कि सर एटॉमिक नंबर 6 है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन 4 है, उसके अलावा कैटेनेशन जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद कार्बन जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। सर इसके कंपाउंड्स, चैप्टर का नाम तो यही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब सर कंपाउंड कौन से हैं, तो कंपाउंड तो मुझे नाम ध्यान रखने हैं सर, वो हाइड्रोकार्बन्स आपने कभी सुना होगा, मेनली हाइड्रोकार्बन। सर क्या होता है हाइड्रोकार्बन सर, मेनली जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उनके कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सर हमने कैसे पढ़े हाइड्रोकार्बन, हमने पढ़े ऐसे, एक एल्केन
एल्कीन और एक क्या पड़ा है, एल्काइन। तो क्या कहानी है सर एल्केन एल्कीन एल्काइन की? कुछ नहीं जी, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग चल रही है तो एल्केन, सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है तो एल्कीन, ट्रिपल आ गया तो एल्काइन। ठीक है, और इनका थोड़ा मॉलिक्यूल्स का जनरल फॉर्मूला भी होता है। जैसे इस वाले का जनरल फॉर्मूला क्या है सर, CnH2n +2। इसका क्या है, CnH2n, इसका क्या है, CnH2n -2। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, यहाँ हाइड्रोजन में जितने होंगे नंबर, यहाँ 2 कम है, यहाँ उससे भी 2 कम है। ठीक है, इस बेस पर इनको बोलते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, जो कि इन दोनों में दिख रहा है आपको, या ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है सर, इस वाले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सॉरी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ये आपके पास क्या बोला जाता है, कार्बन के और उसके कंपाउंड्स की एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है मैंने कुछ खास नहीं बताया अभी। जनरल इंफॉर्मेशन है कि सर कार्बन और उसके कंपाउंड में मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको एल्केन एल्काइन जो ये चल रहा है इसको थोड़ा ले लेते हैं और भी। सर ये जो एल्केन आपने कहा, थोड़ा समझाइए इसके बारे में। फिर एल्कीन बोल रहे हैं, इसके बारे में समझा दीजिए। फिर इसके साथ एक नाम आपने और ले लिया, उसको बोल रहे थे एल्काइन, ये भी समझा दीजिए। तो बहुत सिंपल बात है, मैंने कहा कि भाई इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2। तो सर जब इसका जनरल फॉर्मूला ये है तो मैं n को मान लेता हूँ एक बार को 1। तो मुझे कंफर्म है 1 पे यहाँ पे क्या आएगा, C1H2 × 1 + 2। तो मेरे पास ऑल ओवर आंसर क्या बना, CH4। इस वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, मीथेन। अब वो आगे आप कर लीजिए, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सुनिए एन लगाना है पीछे, ये वाला वर्ड उठा के लगा देना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ कि भाई 5 कार्बन वाला कैसा होगा, सर यहाँ से फॉर्मूला उठाया मैंने। ठीक है, क्या लिखा मैंने, C5H2n बोल रहा है, 2 × 5 + 2। आंसर क्या आया, C5H2 5 × 10 + 2 12। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये पेंटेन, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया। सर इसको बता दूं, एल्कीन को, लो भाई पहली बात तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो इसका पहला मेंबर जो है मेथ वाला नहीं हो सकता, एथ वाला होगा। एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए। तो जैसे मैं इसके अंदर एग्जाम्पल ले लूँ, इसका पहली बात जनरल फॉर्मूला याद होगा आपको, CN बस H2n। चलो एक एग्जाम्पल उठाएं, मान लो उसने कहा 3 कार्बन वाला बताओ, कुछ नहीं करना मुझे, C3H2 × 3, तो C3H6।
एल्काइन, सर इसका जनरल फॉर्मूला ये था CnH2n-2, इसको उठाओ एग्जाम्पल, चलिए फॉर्मूला डालो, मान लो 5 डाल दिया मैंने, n क्या करना है फिर मुझे, C5H2n, तो H क्या होगा 2 × 5 माइनस में 2, तो ये क्या बन के आएगा C5H, देखो 10 - 2 8, ठीक है। जैसे मान लो आपको भी इसका डायग्राम बना के दिखाना सर, इसका लो भाई सीधे सीधे लिख दो, C 5 बना दिए, कुछ नहीं है, हर जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए बस। इसका बनाना लो 1 2 3, किसी एक में डबल बॉन्ड लगाओ, फिर जितने बचते हैं बॉन्ड, जैसे इस वाले कार्बन के देखो 2 बॉन्ड हो गए, 1 2 क्या लगेंगे सर हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड, इधर सिर्फ एक हाइड्रोजन, क्यों 1 2 3 4, इधर सर 3 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, दिख रहा ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। इसको बनाए सर, इसका लिख के दिखाइए, क्या है C5 है, C5, तो मुझे चुपचाप एक जगह कहीं भी एक जगह क्या लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब लगाओ हाइड्रोजन, सर यहाँ 4 लगेंगे, फिर 3, 4 बॉन्ड पूरे इसके, यहाँ 2 लगेंगे सर, 4 बॉन्ड पूरे इसके, यहाँ एक भी नहीं लगेगा क्योंकि एक ये 3 ये, यहाँ भी एक भी नहीं लगेगा, 1 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, यहाँ भी ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है मैंने कुछ अभी बताया नहीं है, तो आपके पास क्या है, ये मैंने कार्बन के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर मैंने कहा इट्स कंपाउंड्स में कौन आएंगे, तो मेनली चेन तो ये वाली आएंगी, फिर इसमें कभी कभार एल्कोहल जुड़ेगी, वो थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो मेनली लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या बेसिक चीज़ हमें पढ़नी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, इसको लाइक शेयर कर दीजिए, आगे के लिए और भी वीडियो ऐसे हम लोग डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।